अगर आपको जीवन आयु बढ़ानी है तो आप 4 महत्वपूर्ण आसन जरूर करके देखें। सबसे पहले मलासना पोज करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। लेग्स अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर की तरफ ओपन करना है, टोस को थोड़ा बाहर की तरफ रखना है। दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हुए अपने हिप को बाहर की तरफ, स्टमक को अंदर की तरफ रखना है और एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल आगे की तरफ नहीं झुकाना है, बिल्कुल पीछे की तरफ लेके नहीं जाना है, बिल्कुल सेंटर पे रखना है। अपने एल्बोज को अपने नी से टच करना है। जब भी हम सुबह सो के उठते हैं, सुबह सो के उठने के तुरंत बाद इस आसन को करना है। इस आसन में बैठ के हमें एक गिलास गुनगुना पानी पीना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इस आसन को जरूर करें। और जो हम हाथ जोड़ते हैं, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा हो जाता है, दिमाग तेज हो जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है, पीरियड के दर्द में काफ़ी राहत दिलाता है, पेट की मांसपेशियों को टोन करता है, हार्मोनल डिसऑर्डर को दूर करता है। और जिनको एंकल में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, इस आसन को बिल्कुल ना करें। सेकेंड आसना है नौका आसना। सबसे पहले सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है। 30 डिग्री पे लाके होल्ड करना है। अब दोनों हाथों को उठाकर घुटने के पास लेके आना है। एड़ी से एड़ी मिली रहनी चाहिए, अंगूठा अंगूठा से मिला रहना चाहिए। इस आसन को करने से पेट और साइड की चर्बी को कम करता है। ये आसन रीढ़ की हड्डी के लिए काफी फायदेमंद है, लीवर को स्ट्रांग बनाता है, पेट की बीमारियों को कम करता है, हाथों और कंधों को मजबूत बनाता है, कमर और गर्दन के दर्द के लिए काफी फायदेमंद है, डायबिटीज के लिए भी काफी लाभकारी आसन है। थर्ड आसन है ना, सबसे पहले योगा मैट पे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों पैरों की अंगूठे को मिला के रखना है, दोनों पैरों की एड़ियों में अंतर बना के रखना है, दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखना है और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है। सामान्य गति में सांस को छोड़नी है। ध्यान रखना है नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है। मुंह से सांस को नहीं लेना है, मुंह से सांस को नहीं छोड़ना है। पीठ और सिर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यह आसन पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। यह मात्र एक ऐसा आसन है जो भोजन खाने के बाद आप कर सकते हैं और ये आसन पेल्विक एरिया को मजबूत बनाता है। पेट की बीमारियां जैसे एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, खट्टी ढकारे में राहत देता है। यह आसन साइटिका से पीड़ित लोगों के लिए काफी लाभकारी आसन है। वज्रासना में बैठने से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। इस आसन में बैठने से पैरों की मांसपेशियां जोड़ों की ताकत को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मदद करता है, विशेष रूप से पैरों और निचले हिस्सों में कब्ज, अपच और पेट गैस की समस्या को दूर करता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ऐंठन में काफी लाभकारी आसन है ये। फोर्थ आसन है मंडूक आसन। दोनों पैरों को आगे की तरफ बिल्कुल सीधे रखना है, फिर घुटने से फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, यानी वज्रासना में बैठना है। दोनों पंजों के अंगूठे को एक दूसरे से मिलाते हुए दोनों एड़ियों के बीच में गैप रखना है। फिर उसके बाद जो है दोनों हाथों से मुट्ठी को बांधेंगे। मुट्ठी बांधते हुए हमें लंबी गहरी सांस को भरना है, फिर सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींच के लेके जाना है। दोनों मुट्ठियों को नाभि के पास, बिल्कुल मुट्ठी आपकी सीधी रहनी चाहिए और उसके बाद जो है हम अपने अपर बॉडी को नीचे की तरफ झुकाएंगे। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अगर आप चाहे तो 30 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड के लिए अपनी सांस को नहीं रोक सकते तो 10 से 15 सेकंड सांस को रोकें, फिर सांस को छोड़ें, फिर सांस लें, फिर सांस को छोड़ें। इसी तरह से लंबे लंबे सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। और माताओं बहनों की ओवरी, यूट्रस, मासिक धर्म का चक्र अगर डिस्टर्ब है तो उनके लिए काफी लाभकारी आसन है। 25% रिलीफ फर्स्ट डे से ही आपको मिलने लगेगा। इस आसन को आप जरूर करके देखें। और मेल में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है उनके लिए भी काफी लाभकारी आसन है ये। उसके बाद हम धीरे से ऊपर की तरफ उठेंगे। सेम इसी तरह से एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखना है, इस तरह से रखना है। सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपनी नाभि के पास दोनों हथेलियों को लेके जाएंगे और सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे, इस तरह से करना है। और अगर ये जो है आसन हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा गाल ब्लैडर हुआ, पैंक्रियाज, किडनी, लिवर, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनके लिए काफी अच्छा आसन है ये। हमारे इंटरनल ऑर्गन को ये हेल्दी बनाता है। इस तरह से जो है धीरे धीरे फिर हम ऊपर की तरफ उठेंगे। और ये डायबिटीज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को आप डेली करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें।